सिलेबल होता क्या है? सिलेबल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है? सिलेबल का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है? सिलेबल को डिवाइड करने के मेथड्स क्या हैं और सिलेबल कितनी टाइप का होता है? बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ सीखेंगे। सिलेबल की तारीफ यूं की जा सकती है कि सिलेबल किसी लफ्ज़ या फ़ोनीम को अदा करते हुए उसका वो वाहिद यूनिट है जिसमें कम अज़ कम एक वॉल का होना लाजम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कॉन्सोनेंट हो या ना हो। यानी सिलेबल को अदा करते हुए हमें याद रखना है उसमें ए, ई, आई, ओ, यू का होना बहुत ज़रूरी है। अब सिलेबल कितनी किस्म के होते हैं? तो सिंपली सिलेबल दो किस्म के होते हैं जिनको हम ओपन सिलेबल और क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं। ओपन सिलेबल ऐसे सिलेबल होते हैं जिनकी एंडिंग वॉल से हो रही हो, और क्लोज सिलेबल ऐसे सिलेबल होते हैं जिनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो रही हो। मिसाल के तौर पर वाटर, इसमें दो सिलेबल हैं, वॉ और टर। क्योंकि सिलेबल हम एक लफ्ज़ में उसकी रिदमिक एक बीट को कहते हैं जब हम उस लफ्ज़ को अदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है वाटर, वाटर, पानी। अब इसमें जो वो है, इसका जो पहला सिलेबल है, आप देखें इसकी एंडिंग वॉल से हो रही है और ये ओपन सिलेबल है। लेकिन अगर हम इसके सेकंड सिलेबल को देखें तो इसकी एंडिंग और स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रही है, ये क्लोज्ड सिलेबल होता है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड में कितने सिलेबल होते हैं और हम इन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो आइए हम सीखते हैं कि एक लफ्ज़ में डिवाइड करने के लिए किस तरह से हम मेथड यूज करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड और आसान तरीका है सिलेबल को डिवाइड करने का, हम उन्हें कहते हैं हैंड चिन मेथड। अब हैंड चिन मेथड यानी ये हमारी चिन और ये हमारा हाथ, जब हम किसी लफ्ज़ को अदा कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, वाटर, वॉ, जितनी दफ़ा ये चिन इस हाथ को टच करेगी उतने सिलेबल हम अदा करेंगे। तो ये एक आसान सा तरीका है। वाटर, वॉ एक दफ़ा टच किया, वाटर, वाटर, ठीक है। तो वाटर में हमारे पास दो सिलेबल आ गए। इसी तरह से एक लफ्ज़ है ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल। और जो सेकंड मेथड यूज करते हैं हम उसे कहते हैं क्लैपिंग या बीट मेथड। इसमें हम क्लैप भी यूज कर सकते हैं और बीट भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी पिछली मिसाल में हमने दिखा कि एक वाटर था और एक ब्यूटीफुल था। अब देखें ज़रा, मैं इस मार्कर को बोलते हुए जितनी दफ़ा अपने
प्लॉजिव जो है वो उसको अटर करूंगा तो देखिएगा ज़रा कि ये किस तरह से बीट करता है। वाटर, ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल। इंफॉर्मेशन, 4 सिलेबल। सो हम बीट के जरिए और क्लैप के जरिए भी हम अपने लफ्ज में कितने सिलेबल यूज हो रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिलेबल एक लफ्ज में कई हो सकते हैं। मोनोसिलेबल हो सकता है, 2 सिलेबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। सिलेबल लंबे से लंबे लफ्ज में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और मगर इसको डिवाइड करने का यही तरीका। एक और मेथड होता है जिसे हम रिबोट मेथड कहते हैं, कि जिस तरह से रिबोट बोलता है अपने एक एक प्लॉजिव को, एक एक पोज को, एक एक बीट को, आप रिबोट लैंग्वेज को देखेंगे तो वो बहुत ही ठहरा ठहरा के बोल रहे होते हैं। वो असल में सिलेबल को ही अदा कर रहे होते हैं किसी लफ्ज़ में। तो ये कहना और ये करना चूंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल, और कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर इसमें अगर हम ये 2 मेथड यूज़ करते हैं जिसमें क्लैप मेथड या बीट मेथड या फिर हैंड और चिन मेथड, जो आपको आसान लगता है, किसी लफ्ज़ में कितने सिलेबल इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वो ये है कि सिलेबल में स्ट्रेस का, दबाव का, बोलते हुए किसी सिलेबल में थोड़ा सा दबाव डालें तो उससे हमारे मायने पर, हमारे मीनिंग पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।